रिया को इंसाफ मिल चुका था, उसकी आत्मा भी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कमरा नंबर 307 में कुछ अजीब क्यों होने लगा? इस पार्ट 2 में जानिए। एक नई शुरुआत या फिर वही डर? कुछ महीने बीत चुके थे। आरव कॉलेज छोड़कर जा चुका था। अब कमरा नंबर 307 फिर से खाली था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। इस बार उस कमरे में रहने आया विवान, हंसमुख, थोड़ा बेपरवाह और भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला। वार्डन ने उसे भी वही चेतावनी दी, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत बता देना। विवान हंसते हुए बोला, सर ये 2026 है, भूत प्रेत नहीं होते। रात के ठीक 2 बजे ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। विवान ने मोबाइल देखा। रात के 2 बजे। वो मुस्कुराया, किसी का मजाक है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। अगले दिन विवान ने सोचा, आज रात सब रिकॉर्ड करूंगा। उसने कैमरा ऑन किया और सो गया। रात 2 बजे फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, दरवाजा अपने आप खुल रहा था और एक हल्की सी परछाई अंदर आ रही थी। सुबह जब विवान ने वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने साफ देखा, एक लड़की जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। फिर से मिली डायरी। विवान ने कमरे की तलाशी ली। उसे वही पुरानी डायरी मिली, रिया कमरा 307। लेकिन इस बार डायरी में एक नया पन्ना जुड़ा हुआ था। उस पन्ने पर लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं, क्योंकि सच अभी पूरा नहीं हुआ। विवान हैरान था, कैसा सच? विवान ने आरव से संपर्क किया। आरव ने सारी कहानी बताई, रिया, करण और उसकी मौत। लेकिन विवान ने कहा, अगर सब खत्म हो गया तो ये फिर से क्यों हो रहा है? दोनों ने मिलकर फिर से जांच शुरू की। उन्हें पता चला, उस रात कमरे में सिर्फ रिया और करण ही नहीं थे, कोई तीसरा भी था। वो तीसरा इंसान था हॉस्टल का पुराना वार्डन, जिसने करण की मदद की थी सच छुपाने में, क्योंकि करण उसका रिश्तेदार था। रिया को इंसाफ मिला था, लेकिन पूरा नहीं। जिस इंसान ने सच छुपाया, वो अभी भी आजाद था। उस रात आरव और विवान दोनों कमरे में थे। 2 बजे दरवाजा खुद खुला और इस बार रिया साफ दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। आरव और विवान ने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को दे दिए। वार्डन को भी गिरफ्तार। उस रात कमरा बिल्कुल शांत था, ना कोई दस्तक, ना कोई परछाई। रिया आखिरी बार दिखी और मुस्कुराते हुए बोली, अब सब खत्म हो गया। कमरा नंबर 307। अब वो कमरा सिर्फ एक कमरा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है। कभी कभी सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। रिया को इंसाफ मिल गया, सभी दोषी पकड़े गए। फिर भी एक सवाल बाकी था, आखिर कमरा नंबर 307 में ये सब शुरू कैसे हुआ? सब खत्म या फिर शुरुआत?
रिया जा चुकी थी। कमरा अब पूरी तरह शांत था। आरव और विवान ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल दोनों के दिमाग में घूम रहा था। रिया की आत्मा इस कमरे में ही क्यों फंसी थी? दोनों ने हॉस्टल के सबसे पुराने चौकीदार से बात की। वो धीरे से बोला, तुम लोग सिर्फ रिया की कहानी जानते हो, लेकिन इस कमरे का इतिहास उससे भी पुराना है। चौकीदार ने बताया, 20 साल पहले उसी कमरे में एक और लड़की रहती थी, स्नेहा। वो भी बिल्कुल रिया जैसी थी, हंसमुख, मासूम। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कॉलेज में उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आरव और विवान ने फिर से कमरे की तलाशी ली। इस बार उन्हें एक और पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था स्नेहा, कमरा 307। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस कमरे में कुछ है जो हमें कभी जाने नहीं देता। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आया, रिया इस कमरे में पहली आत्मा नहीं थी, और शायद आखिरी भी नहीं। दोनों ने और गहराई से जांच की। उन्हें पता चला, इस हॉस्टल के बनने से पहले यहां एक पुराना खंडहर था, जहां लोगों के गायब होने की खबरें आती थीं। वो जगह एक तरह की अटकी हुई ऊर्जा का केंद्र थी। जो भी वहां रहता, उसकी सबसे कमजोर भावना को पकड़ लेती। डर, दर्द या अकेलापन, और फिर उसे कभी जाने नहीं देती। रिया का दिल टूटा था। वो अंदर से कमजोर थी, और यही कमजोरी उस कमरे की ताकत बन गई। आरव और विवान ने फैसला किया, इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नया स्टूडेंट आया, और गलती से उसे वही कमरा दे दिया गया। कमरा नंबर 307। दरवाजा खुला। रात के 2 बजे। ठक ठक। नया स्टूडेंट डरते हुए बोला, कौन है? अंदर से आवाज आई, हम अभी भी यहां हैं। ये सिर्फ रिया या स्नेहा की कहानी नहीं थी। ये उस कमरे की कहानी थी, जो हर कमजोर दिल को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो भावनाओं का जाल होती हैं। जहां एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।